उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना बेशकीमती वोट डालने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज शाम तक ये पता लग जाएगा कि हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले ही यानी कि ठीक 10 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। शैलेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और हम देखे थे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये तब हमने देखा था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अपने मतदान के लिए, और अब हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी आज जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे। सीधे तस्वीरों के माध्यम से सभी दर्शक देख भी रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, जब हम जानते हैं कि आज इस बात का फैसला होने जा रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुमत किसके साथ है और ऐसे में किसको जीत मिलने जा रही है, लेकिन मतदान की अपनी प्रक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और निश्चित तौर पर एनडीए जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनको एक तरह से देखें तो जो आंकड़ा है वो उससे अधिक आंकड़ा फिलहाल हासिल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस हिसाब से तमाम दलों ने समर्थन का ऐलान किया, जिस हिसाब से एनडीए के पास जो सदस्य संख्या है उस लिहाज से भी देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो इसमें मतदान करते हैं। मनोनीत सांसदों को भी मतदान का अधिकार है उपराष्ट्रपति चुनाव में। ऐसे में असीम, आप देखें एनडीए के जो कुल सांसद अगर आप देखें लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, तो उनको मिलाकर जो संख्या है, जरूरी संख्या, वो जरूरी आंकड़े को पार करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि इस चुनाव के बाद जब ऐलान होगा तब ये जरूर इस बात पर मीडिया की नजर रहेगी कि वो अंतिम आंकड़ा क्या होगा, वो अंतिम मत क्या होंगे जो एनडीए उम्मीदवार को हासिल होंगे और जीत का प्रतिशत कितना बड़ा होगा, यानी मतों का अंतर कितना होगा एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष के कई जिले के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा के बीच में। तो ऐसे में ये हम देखेंगे कि ये अंतर कितना रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया और कुछ अन्य दलों ने भी जो एनडीए से इतर है उन्होंने भी संकेत दिए कि वो एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी मायावती ने पहले ऐलान कर दिया एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में। तो निश्चित तौर पर वो आंकड़ा हम और बढ़ता हुआ देख सकते हैं एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में। असीम, आज एक लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण दिन, और हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति की होती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं संसद भवन परिसर में जब मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मतदान के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, एक बात और जानकारी हासिल करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो भंग है, इसलिए जम्मू कश्मीर कोटे की राज्यसभा की जो 4 सीटें हैं वो भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो मौजूदा सदस्य होते हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, उनको मौका मिलता है मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने का, और साथ ही साथ जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको भी मौका मिलता है इसमें शामिल होने का। और राष्ट्रपति चुनाव से अलग इसमें अगर आप देखें तो मनोनीत सांसदों को मौका दिया जाता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान करने का। तो जो भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, वो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, चाहे वो मनोनीत सांसद हो या फिर राज्यसभा में फिलहाल वो सदस्य हो। तो उस तौर पर हम देखेंगे कि अगर आप लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के, अगर मैं गलत नहीं हूं, मनोनीत सांसदों को मिलाकर आप देखें तो कुल 235 सांसद होते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो 788 सांसदों का एक आंकड़ा है जो आज मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए शैलेंद्र, हम ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मनोनीत जो हमारे माननीय सांसद हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो तमाम सांसद यहाँ पे एक पंक्ति में
कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। आपने देखा तस्वीरों में, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहला वोट डाला। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतगणना का काम शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों की समझ के लिए कि कुछ दिन पहले ही हमने देश में राष्ट्रपति चुनाव को देखा। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति चुनाव और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, बुनियादी अंतर दोनों ही चुनावों में। देखिए, जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसमें हम देखते हैं कि संसद भवन परिसर में जो मतदान होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद आमतौर पर मतदान करते हैं और कई बार अनुमति दी जाती है विधायकों को मतदान करने की। लेकिन जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान करते हैं। उसमें मनोनीत सांसदों को भी मौका दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसदों को ये मतदान का मौका नहीं होता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के चुनाव में तमाम राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पर जो विधायक हैं उनको भी मौका मिलता है। तो यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के विधायक वो मतदान करते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं मनोनीत सांसद सहित वो मतदान करते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर हम कह सकते हैं। शैलेंद्र, हम इन तस्वीरों में, शायद मैं आपको रोकना चाहूंगा, बने रहे हमारे साथ। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपना बेशकीमती वोट डाला। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने भी अपना वोट डाला है। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और शैलेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे इस बात का कि क्या अंतर होता है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में। तो एक तरह से मतदाता के तौर पर हम देखें तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सांसदों के साथ साथ विधायकों को भी मत देने का अवसर मिलता है, वो भी एक तरह से मतदाता होते हैं और मनोनीत सदस्यों को ये मौका नहीं मिलता है। जबकि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ सांसदों को ये मौका होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मिलकर तय करते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में जो मनोनीत सांसद हैं उन्हें भी मतदान का मौका दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में देखने को मिलता है।